हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्ट फिज़िक्स क्लास 12 यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो हम इसके बारे में सारा स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि ये होता क्या है। ये क्या होता है, ये एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, और इट इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कोई भी बॉडी में इसके कारण, चार्जेस के कारण कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है तो वो क्या किसी भी चार्ज बॉडी के साथ या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो ये क्या, इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ समथिंग possessed by the body due to which it can attract और repel other charged body। जिसके कारण क्या है, कोई भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ या तो रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी बॉडी में या तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड हमारे पास नेगेटिव होती है। तो जो ये भी हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस है, मीन्स अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स बिल्कुल सेम चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो रिपेल करते हैं क्योंकि वो क्या है, लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अनलाइक चार्ज है, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस में, तो वो क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्या था, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, बेसिक चार्ज की जो चार्ज है उनका बेसिक चार्ज या मिनिमम चार्ज, या इसको हम एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है। जो हमारे पास आगे के 3 टाइप के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, -e, प्रोटॉन को पॉजिटिव e एंड न्यूट्रॉन को 0e। 0 इसलिए क्योंकि वो क्या है, वो न्यूट्रल होता है। तो ऐसे हम उनके चार्जेस भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रोटॉन में कैसे होगा, पॉजिटिव मीन्स +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन में क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो उसमें 0 कूलम। तो ये तो हमें बिल्कुल पता है कि न्यूट्रॉन क्या, वो न्यूट्रल होता है, तो उसका 0। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन जो उनके साइन है वो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एंड प्रोटॉन का पॉजिटिव। आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की, वो क्या है कि जो लाइक चार्ज है वो क्या, रिपेल करता है, अनलाइक अट्रैक्ट करता है। जो हमारे पास स्केलर जो हमारे चार्जेस हैं उनकी क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। उनका नेचर क्या होता है, एडिटिव, एंड उनके 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड इसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इनमें क्या होता है, ये हमें पता है कि जो चार्ज है वो ना तो मीन्स हम क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स ना तो हम उन्हें बना सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम उनको क्या, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, चार्ज की जो दूसरी फॉर्म है उसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिसको हम इंग्लिश में मीन्स या इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, charge that can neither be created nor be destroyed but can be transformed from one form to another charge। ओके, तो ये क्या हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। कि इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, तो अभी इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर है, इसके जो दोनों एंड्स होते हैं, मीन्स दोनों साइड होती हैं, उनके ऊपर 2 टाइप्स के चार्जेस मीन्स हमें देखने को मिलते हैं। एक क्या होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव। एंड वही जो 2 चार्ज हैं उनको हम इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में कैसे लिख सकते हैं कि the two kind of charges that appear on the 2 ends of the conductor due to electrostatic induction। कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है उसके कारण जो हमारा कंडक्टर है उसकी 2 साइड्स पर हम 2 काइंड के चार्जेस देख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास क्या, इंड्यूसिंग चार्ज।
पहले हमने रीड किया इंड्यूस चार्ज एंड अब हम कर रहे हैं इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूसिंग चार्ज क्या होता है? वो चार्ज जो हम के चार्जिंग बॉडी के ऊपर देख सकते हैं, मीन्स वो चार्ज जो कि चार्जिंग बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है? इंड्यूसिंग चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि चार्जिंग की इंडक्शन के थ्रू हम चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। तो इंडक्शन में क्या होता है कि हम बिना किसी भी बॉडी को कंडक्टर के साथ टच किए चार्ज को हमने डेवलप करना उसके अंदर। इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो बॉडी है उसको हमने कंडक्टर के साथ टच नहीं करवाना, विदाउट टचिंग होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले, ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। तो अभी क्या है, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हमें क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड चाहिए। तो जो वो हमारे पास ग्लास रॉड होगी वो क्या पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम उसको क्या करेंगे, जो हमारे पास कंडक्टर है हम उसके पास लेकर जाएंगे उसको। हमने उस जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है उसको हमने कंडक्टर के साथ टच नहीं करवाना, बस उसके पास लेकर जाना है। तो जो उसके पास वाला एंड होगा या उसके पास वाली साइड होगी, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज, जो हमारे पास चार्जेस होंगे, जो वो साइड होगी वो क्या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो पॉजिटिवली चार्जेस हैं वो क्या वो दूसरी साइड चले जाएंगे। अभी जो हमारा कंडक्टर है वो क्या अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो अर्थ के साथ कनेक्टेड होने के कारण जो कंडक्टर के पॉजिटिवली चार्जेस हैं वो क्या है वो अर्थ के अंदर फ्लो कर जाएंगे। मींस जो पॉजिटिवली चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस वो क्या अर्थ में चले जाएंगे, और हमारा जो कंडक्टर है उसमें अकेले के नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे। एंड जब हम जो हमारी पॉजिटिवली ग्लास रॉड है, चार्ज ग्लास रॉड है, हम उसको दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या पूरे कंडक्टर में स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। मींस इंडक्शन के थ्रू हम कोई भी कंडक्टर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ब्रीफ में बता देती हूँ छोटा सा करके कि इसमें क्या होता है। हमारे पास एक बॉडी होती है जो कि ग्लास रॉड, वो क्या पॉजिटिवली चार्ज होती है। सेकंड हमारे पास कंडक्टर होता है, ठीक है। तो हमने क्या कंडक्टर में चार्जेस लेके आने हैं, उसको क्या चार्ज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है उसको हम हमारे कंडक्टर के पास लेके आएंगे। हमने उसको टच नहीं करवाना, क्योंकि हमने क्या इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू करवाना है। मीन्स चार्ज हमने इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू लेके आने हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होंगे, मींस जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है उसके जो बिल्कुल पास वाली साइड होगी वहाँ पर वो क्या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो क्या अर्थ में फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि जो हमारा कंडक्टर है वो क्या अर्थ से कनेक्टेड है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर उसके अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मींस चार्जेस रह जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो जब हम हमारा पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड दूर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो क्या पूरे कंडक्टर में स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये क्या हमारा प्रोसेस चार्जिंग बाय इंडक्शन और विदाउट टचिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहले हमने क्या इंडक्शन एंड अब क्या हमारे पास कंडक्शन। जैसे हमने पीछे रीड किया है कि इंडक्शन में क्या होता है विदाउट टचिंग होता है, अब कंडक्शन इसका उल्टा है, इसमें क्या होता है टचिंग से होता है। मीन्स इसमें जो हमारी बॉडी है वो कंडक्टर से टच होती है। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड क्या हमारे कंडक्टर से टच करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम उसको टच करवाते हैं तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है कंडक्टर का वो के रॉड में चला जाता है, क्योंकि हम उसको टच करवा देते हैं, ठीक है। तो वो के रॉड में चला जाता है, तो जो हमारा रॉड है वो के न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हमारा चार्ज क्या ज़ीरो हो जाता है, रॉड हमारी न्यूट्रल हो जाती है। और अगर मींस जो कंडक्टर अगर उसका जो सारा नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव चार्ज है, वो मींस हमारे बॉडी में जा रहा है, तो पीछे क्या रह जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे जो कंडक्टर है वो क्या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यही था हमारे इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन बाय चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या कूलम्स लॉ। अभी हम कूलम्स लॉ करेंगे। अभी कूलम्स लॉ में क्या हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ये दो हमारे पास फोर्सेस हैं, ये दो हमारे पास पॉइंट है जिनको हमने नेम दिए ए एंड बी।
एंड ए का चार्ज है Q1 एंड बी का चार्ज है Q2, हमने इनको नेम दे दिया। एंड जो Q1 एंड Q2 हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसीडर किया R। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, मीन्स चार्जेस के प्रोडक्ट के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 दोनों चार्जेस के। एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, 1/r², मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके डिस्टेंस के, r²। तो ये तो आप सबको पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसके बाद के हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई f की, मीन्स f की ही दो वैल्यूज़ आ गई Q1 Q2 एंड 1/r²। तो इसको क्या हम कंबाइन कर देंगे, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, f की वैल्यू आ जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बाद क्या है, जब हमारा जो f है ये किसके इक्वल हो जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर k हमारे पास कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मींस जो हमारे पास ये प्रोपोर्शनल है, ये क्या, k इसकी कांस्टेंट वैल्यू है और हम इसको क्या, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में बोलें कि इसको याद रखने के लिए कि जो हमारा ये प्रोपोर्शनल है इसको हम हटाने के लिए क्या, मींस f को वैल्यू देने के लिए क्या, हम यहाँ पर k कांस्टेंट लगा देते हैं। तो जो हमारा k है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये डिपेंड करता है कोई भी यूनिट के या कोई भी मीडियम के सिस्टम के ऊपर। तो हमारे पास के दो टाइप के सिस्टम होते हैं, SI यूनिट का सिस्टम एंड CGS का। तो अगर हम SI की बात करें तो SI में k की वैल्यू क्या होती है, SI में जो k है उसकी वैल्यू होती है 1। तो अगर हम उसको इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F इज़ इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी F की। एंड अगर CGS में ठीक है। एंड अगर हम बात करें SI की तो SI में क्या होगा, SI में हमारी जो k है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय r पाई E0। तो ये हमारे पास SI की वैल्यू होगी k की। तो अभी हम जब इसको पुट करेंगे F में तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 r²। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी SI सिस्टम में। तो यही था हमारा कूलम्स लॉ। तो अभी जो हमारे पास कूलम्स लॉ है इसमें जो हमारे k है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास k कांस्टेंट है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹ Nw² c²। जो हमारे पास c है ये क्या कूलम है, मैं इसको क्लियरली लिख देती हूँ, k इज़ इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ Nw² c²। तो ये हमारे पास क्या k कांस्टेंट की वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास क्या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है, सबसे पहले क्या है हम फ्री स्पेस के बारे में करेंगे, फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो F है मीन्स जो हमारा फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, F0। भी हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं तो हम F को 0 लेंगे, F0 और F0 इज़ इक्वल टू 1 बाय, ये हमने फॉर्मूला पीछे ही निकाला था। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, अभी सेकंड हमारे पास क्या होगा, फॉर मीडियम के लिए, मीडियम के लिए जो हमारा F है उसकी वैल्यू क्या आएगी, F को अब हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, F को हम मीडियम है तो M लेंगे। ठीक है, इसको हम M कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई EM। वहाँ पर हमने 0 लिया था मीन्स नॉट लिया था E0, यहाँ पर हम EM लेंगे मीडियम के लिए, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो दो इक्वेशंस आ गई। अब इसके बाद क्या है, हम इन दोनों को क्या डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2 को, 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई ई एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम इसकी क्या कटिंग करेंगे, तो हमारे पास ये सब तो कट ही जाएगा, एंड में हमारे पास क्या रह जाएगा, ई नॉट बाय ई एम। तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसकी है, F0 की डिवाइडेड बाय FM। तो हमारे पास जो F0 या F0 या FM किसके इक्वल हो गया, E0 एंड EM के। तो इसी जो हमारे पास ये है, यही हमारी किसकी वैल्यू है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। यही हमारी, इसको ही हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के कांस्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये हमारी डाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। ठीक है, तो अभी हम इसको मीन्स अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लाइक कि हमारा जो F0 FM है ये किसके इक्वल होता है, E0 EM के। यहाँ हम लिख सकते हैं F0 FM हमारा किसके इक्वल है, के। यहाँ हम लिख सकते हैं F0 इक्वल किसके है, के FM के। तो हम इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यही हमारी जो F0 FM है ये क्या है, इक्वल टू E0 EM, या ये इक्वल भी है के और के पाई के। ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। अभी क्या है, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, एंड इसका ना तो कोई डायमेंशंस होता है। ठीक है, इसके ना डायमेंशंस होती है ना यूनिट्स होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, डायमेंशंस ऑफ E0 की। E0 की डायमेंशंस क्या होती हैं, अभी ये तो हमें पता है कि जो F है मीन्स जो हमारा फोर्स है ये किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय R, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला पहले आया था जब हमने क्या जब हमने कूलम्स लॉ किया था, तब हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या हम इसके डायमेंशंस निकालेंगे। जब हम इसके डायमेंशंस निकालते हैं, E0 किसके इक्वल आता है, जो हमारे पास 4 पाई F है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 डिवाइडेड बाय MLT-2। यहाँ पर हमारे पास M किसके लिए होते हैं, मास, L लेंथ एंड T टाइम के लिए। ठीक है, अगर आपने क्लास 11th में डायमेंशंस चैप्टर किया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि इसकी डायमेंशंस कैसे आई हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हमारे पास क्या 1 डिवाइडेड बाय M1 L1 T-2। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो Q1 Q2 हमारे पास जो चार्जेस हैं। ठीक है, इसका क्या है 80 एंड 80, Q1 का भी 80 एंड Q2 का भी A एंड T। ठीक है, और जो हमारे पास R है वो क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी लेंथ, तो और R स्क्वायर क्या होगा L2 मीन्स L स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारा फॉर्मूला बन गया। एंड इसके बाद हमने अगर इसको एक ही डायमेंशन देने तो हम इसको कैसे लिखेंगे, M-1, क्योंकि अगर हम M को 1 की प्लेस पर लेकर जाना चाहते हैं तो हम वहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय M की जगह हम 1 मीन्स M-1 लिखेंगे, M-1 L-3, क्योंकि अगर आप काउंट करोगे तो हमारे पास जो L है उसके क्या 3 है, मीन्स एक तो L स्क्वायर है, एक सिंगल L है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं L-3, L रेज़ टू पावर -3, T रेज़ टू पावर 4 एंड A रेज़ टू पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशंस आ गई E0 की। E0 इज इक्वल टू M रेज़ टू पावर -1, L रेज़ टू पावर -3, T रेज़ टू पावर 4 एंड A रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम की। नेक्स्ट हमारे पास क्या डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। तो हमारे पास सबसे पहले वही सेम फार्मूला जो हम शुरू से कर रहे हैं, F इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई
ई नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसके बाद हमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट है, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9। इसके बाद अगर हमने 1 कूलम की वैल्यू मीन्स इसके बाद अगर हमने डेफिनेशन निकालनी है 1 कूलम की, तो उससे पहले हमें क्या 1 कूलम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारा जो एफ़ है वो क्या 9 इंटू 10⁻9। इसकी वैल्यू भी हमें पता है 9 इंटू 10⁻9। ये भी हमें पता है कि Q इक्वल टू होता है Q1 एंड Q1 इक्वल टू होता है Q2 के। ठीक है, एंड R को हम क्या कंसीडर कर लेंगे 1। तो जब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 इंटू 10⁻9 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 को हम क्या लिखेंगे Q2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे एंड हमारे पास क्या रह जाएगा Q2 इक्वल टू 1 और Q हमारे पास क्या आएगा +-1। +-1 इसलिए जो हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। तो इसमें हमारे पास क्या +-1 और ये हमारे पास क्या वैल्यू कूलम में है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मीन्स इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, इफ़ 2 equal and like charges placed 1 meter apart in free space repel each other with a force of 9 into 10⁻9 Newton, then charges must be of 1 coulomb each। मीन्स अगर मैं आपको इसका हिंदी में बताऊं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे पास के दो लाइक चार्जेस एंड इक्वल चार्जेस हैं जो क्या मीन्स 1 मीटर के डिस्टेंस में है। Q1 एंड Q2 क्या मीन्स दो चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या 1 मीटर। ठीक है, फ्री स्पेस में तो ये क्या रिपेल करेंगे एक दोनों से, क्योंकि ये क्या लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। तो इनके ठीक है, तो जो इनका जो चार्ज होगा वो क्या वो 1 कूलम ईच होगा। ठीक है, तो यही था हमारा सारा इस पार्ट में, बाकी का सारा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।